दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या है और हमें क्यों करना चाहिए और इसकी जरूरत क्या पड़ी है मार्केट के अंदर, और क्या असल में जितने भी बिजनेसेस हमारे मार्केट के अंदर चल रहे हैं क्या वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू चल रहे हैं। इन सब बातों के बारे में समझेंगे और इन बातों का भी एक निष्कर्ष निकालेंगे इसके अंदर यहाँ पर कि इतना जरूरी क्यों है। आज की डेट में बेसिकली कोई भी एक इंसान कोई भी एक काम करता है, किसी भी बिजनेस को ग्रोथ करना होता है, उसके लिए सबसे पहले उसकी मार्केटिंग करनी जरूरी होती है। और ये मार्केटिंग चैनल बेसिकली आज की डेट में अगर देखा जाए तो सिर्फ ये आज ही चालू नहीं हुआ है, आज से कुछ टाइम पहले भी चालू था जब इंटरनेट नहीं था। उस दौरान लोगों का फिलहाल मार्केटिंग करने का तरीका डिफरेंट काइंड था और आज भी वो पैटर्न लोग यूज करते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि फिलहाल पूरी तरह से लोग जो भी बिजनेस को रन अप कर रहे हैं वो उन सभी बिजनेस को रन करने के लिए वो डिजिटल मार्केटिंग पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल जिस जगह पे जिस मार्केटिंग की जरूरत होती है पीपल उस तरह की मार्केटिंग हैंडल को चूज करते हैं। और मार्केटिंग चैनल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी माना जाता है कि मार्केटिंग हमें वो करनी चाहिए जिस जगह पे पब्लिक की डिमांड और रिक्वायरमेंट हो। हमें वो मार्केटिंग कभी नहीं करनी चाहिए जिस जगह पे उस मार्केटिंग की कोई वैल्यू ना हो। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, हर जगह पे आप ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं कर सकते और आप हर जगह पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी नहीं कर सकते। ये दोनों ही टर्म बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या मार्केटिंग के अंडर आते हैं। इन दोनों टर्म के दौरान मार्केटिंग की जाती है। आपके सामने जो बात रखी जा रही है यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केटिंग उस दौरान की जाती थी जिस समय इंटरनेट नहीं था, और ये बेसिकली आज के दौरान में भी कई लोग इसको यूज करते हैं और इससे प्रॉफिट भी कमाते हैं। मगर आने वाले कल के अंदर या इस समय प्रेजेंट टाइम में कुछ लोग फिलहाल ऑनलाइन मार्केटिंग का भी यूज करते हैं प्लेटफॉर्म का, जहाँ पर वो चीजों को यूज भी कर सकते हैं। कुछ चीजों के लिए अगर आप देखें यहाँ पर तो ऑनलाइन मार्केटिंग हमारे लिए सुटेबल है और कुछ जगहों के लिए अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमारे लिए सुटेबल है। मेन मोटिव यहाँ पर मार्केटिंग करने का, डिजिटल मार्केटिंग करने का यहाँ पर क्या होता है, तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एक तरह का कोर्स होता है और जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन मार्केटिंग करना सीखते हैं। और मार्केटिंग के अंदर हम लोग बेसिकली प्रमोशन करना सीखते हैं और प्रमोशन बेसिकली ब्रांड का करते हैं। ब्रांड प्रमोशन क्यों किया जाता है कि हम ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकें और वो कस्टमर हमसे कनेक्ट हो सकें जो रियल में सामान लेना चाहते हैं। बेसिकली ये भी आप मान सकते हैं यहाँ पर सिर्फ डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म ही नहीं होता, इसके अलावा कई सारे ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके थ्रू मार्केटिंग की जाती है। अगर मैं आपके सामने बात रखता हूँ सिर्फ यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग या वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग ही नहीं होता, इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट हो गया या मल्टीमीडिया मैसेज हो गया, ये भी एक तरह के मार्केटिंग चैनल्स होते हैं और जिनकी वजह से हम मार्केटिंग को कर पाते हैं। मार्केटिंग करने का बेसिकली मतलब यहाँ पर ये होता है कि नॉर्मली कम्युनिकेशन का वे जहाँ पर हम रेलेवेंट तरीके से लोगों के क्वेश्चंस को सुन सकें, उनकी रिक्वायरमेंट सुन सकें, उनको रेलेवेंट जवाब दे सकें और साथ में उनको प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर सकें। और डिफरेंट तरीके होते हैं जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा पैरामीटर होता है जो आज की डेट में अगर देखा जाए तो आप हर जगह पे इसको देख सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग भी अगर देखा जाए तो ये भी आप देख सकते हैं। इसको सिंपल भाषा में अगर डिफरेंशिएट किया जाए कि मुझे जरा ये बताइए आप कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में मेजर डिफरेंस क्या होते हैं, तो आपका असल में जो जवाब यहाँ पर आना चाहिए वो यहाँ पर ये आना चाहिए कि बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केटिंग हार्ड कॉपी मार्केटिंग तो है ही है, साथ में अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग देखा जाए तो सॉफ्ट कॉपी मार्केटिंग होती है। दोनों में ये फर्क होता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर जो भी आप मार्केटिंग चैनल को होल्ड करते हैं ये सभी प्रिंटिंग फॉर्मेट में होते हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो भी आप मार्केटिंग करते हैं आप जिनको टच नहीं कर सकते यहाँ पर उस फॉर्म में होते हैं, यानी कि इंटरनेट के फॉर्म में। ये मेजर आपको इशू वहाँ पर देखने को पड़ जाएंगे। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अगर एडवांटेज की अगर हम लोग बात करें तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, इसमें इम्पैक्टफुल, परमानेंट और मेमोरेबल। इम्पैक्टफुल का मतलब होता है कि कोई भी चीज आप टेलीविजन के दौरान देख रहे होते हैं उस समय वो जो चीज आपको दिखा रहा होता है तो बहुत अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल बताएं आपको, यहाँ पर टेलीविजन में जितने भी सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं लाइक KFC हो गया या अनदर ब्रांड बहामास हो गया, जिसमें सलमान खान बेसिकली किसी न किसी चीज का एक एड प्रमोट करते हैं और जिस तरह से दिखाते हैं उससे हमें बहुत अटेंशन मिलती है। परमानेंट की अगर हम लोग बात करते हैं इसी के अंदर यहाँ पर जो भी न्यूज़पेपर में चीज़ प्रिंट हो जाती है आप उसे चेंज नहीं कर पाते, ये एक आपके पास यहाँ पर इसके अंदर पॉइंट रहता है। मेमोरेबल का मतलब होता है कि लॉन्ग लास्टिंग रहता है, उसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि हार्ड टू मेजर होता है। और मान लीजिए किसी कंपनी के लिए आप प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन करने के दौरान वो आपको पैम्पलेट प्रोवाइड करते हैं। पैम्पलेट जब वो प्रोवाइड करता है तो वो आपको बोलता है कि आपको जाकर के इसको लोगों में स्प्रेड करना है। जब आपने सारा ही पैम्पलेट स्प्रेड कर दिया, फिर आपसे अगर पूछा जाए कि आपने फीमेल को और मेल को कितने कितने लोगों को, आपने मेल को ज्यादा भेजा या फीमेल को ज्यादा आपने स्प्रेड किया, किसको किया, तो आपके पास इसका
क्वेश्चन का जवाब नहीं होता और आप चीज़ों को मेजर करके बता भी नहीं सकते और ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि बहुत पैसे इसमें इन्वेस्ट होते हैं और रिजल्ट ना के बराबर होता है। आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकता, आप इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नो डायरेक्ट इंटरेक्शन का मतलब होता है जो आपसे पैम्पलेट लेके गए हैं वो आपसे कनेक्ट हैं भी या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं होता है। ये आपके एडवांटेज थे और डिसएडवांटेज थे बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। नेक्स्ट में जो टॉपिक अगर आप देखोगे इसी के अंदर यहाँ पर उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं इसी के अंदर यहाँ पर एंगेजमेंट का मतलब यहाँ पर बेसिकली ये होता है कि अगर आपने कोई अगर पोस्ट अपलोड कर रखी है और मैंने क्या किया उस पोस्ट में जाकर के उसको लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया या मैंने शेयर कर दिया, तो बेसिकली मैंने इसमें रिएक्शन दिया और ये रिएक्शन ही बेसिकली एंगेजमेंट का पहला स्टेप होता है। इसके दौरान जब भी आप कोई नई फोटो अपलोड करेंगे डेफिनेटली वो मुझे दिखेगा और इससे आपको ये मालूम भी चल जाएगा कि इस फोटो को कौन पसंद कर रहा है, मेल पसंद कर रहा है या फीमेल पसंद कर रहे हैं। मेजरेबल एक फिलहाल एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू पता लगा पाते हैं कि मेरे पास जो ऑडियंस आ रही है यहाँ पे मेरी फोटो को जो लाइक कर रही है वो मेल कर रही है फीमेल कर रही है, आप इसे मेजर भी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई भी बिजनेस को रन अप करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए हमें टारगेटेड ऑडियंस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास फिक्स कैटेगरी होती है कि हमें वुमेन को करना है या मेल को करना है। ये फायदेमंद एग्जाम्पल के अगर आपको समझाऊं तो आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेडीज पर्स को सेल आउट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर मेल को टारगेट कर लिया, मेल ऑडियंस को टारगेट कर दिया, तो इस दौरान यहाँ पर मेरा फिलहाल सेल तो होगा मगर फीमेल के मुकाबले ज्यादा सेल यहाँ पर मेरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उस सैंडल को लेने के लिए, उस पर्स को लेने के लिए बेसिकली सबसे ज्यादा ऑडियंस मेरी यहाँ पर फीमेल की है, क्योंकि वो आइटम भी फीमेल का है। तो हमें उस तरह की ही ऑडियंस को ग्रैब करना होगा जिसको हमें यहाँ पर सेल करना चाहिए। वैसे ही हमें यहाँ पर हर चीज की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। नेगेटिव पॉइंट का मतलब होता है कई सारी एड को आप हैंडल नहीं कर पाते इसके अंदर यहाँ पर, और आप एक समय में कई सारी एड को देख भी नहीं पाते। लेस परमानेंट का मतलब होता है कि इसमें कोई भी अगर आप एड चलाते हैं बेसिकली परमानेंट नहीं होता, वो तब तक चलेगी जब तक आपके पास बेसिकली अमाउंट होगा, तब तक वो एड रन अप करेगी। अगला जो आता है एक नेगेटिव पॉइंट, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग, यानी बेसिकली आपको इसके अंदर इन्वॉल्व रहना पड़ता है और ये इन्वॉल्वमेंट जरूरी होते हैं। अगर आप इन्वॉल्व नहीं रहते हैं तो किस में कितनी रीच आ रही है, किस में रीच नहीं आ रही है, आप ये देख नहीं पाएंगे। बेसिकली सभी टॉपिक का बताने का मेन मोटिव ये था कि एटलीस्ट आपको मालूम चल सके कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको टॉपिक कौन से कवर अप किए जाएंगे और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के और यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों तक भी स्प्रेड कीजिएगा जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। थैंक यू।